नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू कैलेंडर की एक सबसे खास, सबसे रहस्यमय रातों में से एक, महाशिवरात्रि के बारे में। आखिर इस एक रात में ऐसा क्या है जो इसे इतना महान बनाता है? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि महाशिवरात्रि यानी शिव की ये महान रात आखिर है क्या? इसे क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की वो कौन सी दिव्य कहानियां हैं जो इसे इतना पवित्र बनाती हैं? देखिए, महाशिवरात्रि का अगर सीधा साधा मतलब निकालें तो ये है शिव की महान रात। ये एक ऐसी रात है जिसे आध्यात्मिक शुद्धि के लिए जाना जाता है। भक्त इसे उपवास करके, पूरी रात जाग कर, जिसे जागरण कहते हैं, और लगातार मंत्रों का जाप करके मनाते हैं। अच्छा, इस रात का जो महत्व है ना, वो किसी एक वजह से नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कई बहुत ही शक्तिशाली पौराणिक कथाओं में है। तो चलिए एक एक करके इन पवित्र कहानियों की दुनिया में चलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 मुख्य कथाएं हैं जो इस रात से जुड़ी हैं। एक, लिंगोद्भव, मतलब जब पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ। दूसरी, शिव और पार्वती के दिव्य मिलन की कथा। तीसरी, वो घटना जब शिव ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए विष पी लिया था। और चौथी, उनका वो प्रसिद्ध ब्रह्मांडीय नृत्य तांडव। शिव पुराण में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में बहस हो गई कि दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। अब उनके इस अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव एक विराट, कभी न खत्म होने वाले अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। तो दोनों देवताओं ने तय किया कि वो इस स्तंभ का और छोर ढूंढकर रहेंगे। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर की तरफ उड़ चले, और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर जमीन खोदने लगे। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? दोनों में से कोई भी उसका अंत नहीं ढूंढ पाया। यहीं से ये साबित हुआ कि शिव की शक्ति अनंत है, निराकार है। फिर एक और कहानी है देवी पार्वती की असीम भक्ति और कठोर तपस्या की। सती के देह त्याग के बाद उन्होंने पार्वती के रूप में दोबारा जन्म लिया, और फिर शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने सालों तक ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उनकी ये अटूट श्रद्धा वाकई दिव्य प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हाँ, समुद्र मंथन की कथा को कैसे भूल सकते हैं? जब देवों और असुरों ने अमृत के लिए सागर को मथा तो सबसे पहले निकला हलाहल विष, इतना घातक कि पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। तब शिव ने आगे बढ़कर उस पूरे विष को पी लिया और अपने कंठ में ही रोक लिया। इसी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और उनका एक नाम पड़ा नीलकंठ। अब एक बहुत ही आम धारणा है, सब यही मानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? चलिए जरा देखते हैं कि हमारे ग्रंथ इस बारे में असल में क्या कहते हैं। तो देखिए, पॉपुलर बिलीफ तो यही है कि ये शिव पार्वती के विवाह की रात है। लेकिन अगर हम शिव पुराण जैसे ग्रंथों को देखें तो वो बताते हैं कि इस रात का मुख्य कारण लिंगोद्भव है, मतलब वो रात जब शिव पहली बार लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। असल में शिव पुराण में तो ये भी साफ साफ बताया गया है कि शिव और पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि को हुआ था। अब ये जानकारी हमें इस त्योहार के और भी गहरे आध्यात्मिक मतलब को समझने में मदद करती है ना। तो ये तो हो गई कथाएं। अब सवाल ये है कि इन कथाओं से प्रेरणा लेकर भक्त इस पवित्र रात को मनाते कैसे हैं? क्या क्या किया जाता है? 4 चीजें इस रात की साधना का आधार हैं। पहला, 24 घंटे का उपवास, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। दूसरा, रात भर जागना यानी जागरण, जो आध्यात्मिक चेतना को जगाने का प्रतीक है। तीसरा, ओम नमः शिवाय जैसे शिव मंत्रों का निरंतर जाप। और चौथा, शिवलिंग की विधिवत पूजा। पूरी रात की जो ये पूजा होती है ना, उसे 4 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें कहते हैं प्रहर। हर प्रहर करीब 3 घंटे का होता है और हर प्रहर में खास पूजा और मंत्रों का विधान है। ये सिलसिला शाम से शुरू होकर अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक चलता है। इस पूजा में दीपक जलाने का भी बहुत गहरा मतलब है। ये जो दिया जलाया जाता है ना, वो सिर्फ बाहरी रोशनी के लिए नहीं है। ये असल में अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश पाने का प्रतीक है। पूरी रात शिवलिंग का अभिषेक चलता रहता है। इसके लिए जल, दूध, शहद, दही जैसी ठंडी तासीर वाली चीजें चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ साथ बिल्व पत्र, जो शिव को बहुत ही प्रिय हैं, धतूरा, सफेद फूल और चंदन का लेप भी अर्पित किया जाता है।
तो इन सब कहानियों और रिचुअल्स के बाद आखिर में इस रात का आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है, मतलब अ बिगर पिक्चर क्या है? ये रात हमें असल में सिखाती क्या है? देखिए, रात भर जागना, जिसे हम जागरण कहते हैं, वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है। ये एक प्रतीक है अज्ञान पर जागरूकता की जीत का। ये एक मौका है अपनी चेतना को दुनिया की भागदौड़ से हटाकर शिव की उस शाश्वत और शांत उपस्थिति के साथ एक करने का। तो कुल मिलाकर महाशिवरात्रि की रात अंदर से खुद को साफ करने की, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने की रात है। ये अपने अंदर के उस शिव तत्व को अनुभव करने का मौका है। वो गहरी शांति, वो मौन और वो ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी जो दुनिया के हर शोर से परे है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं कि अपनी जागरूकता से अपने ही अंदर के अंधकार पर विजय पाने का असल में मतलब क्या है? शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढना ही इस पवित्र रात का असली सार है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।